अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अज़हर फ़ारूक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर है फ़ेसबुक का। ये बहुत ही आम लेक्चर है और ये हम बात करेंगे फ़ेसबुक पिक्सेल के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है ना वो बिज़नेस मैनेजर के ऊपर बात की थी और मेटा बिज़नेस सूट के ऊपर बात की थी। वो बहुत ही आम लेक्चर है, आप उनको भी जाके ज़रूर देखें और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आगे चूँकि काम ही उन्हीं के अंदर सारा होना है, तो आपका उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें, अभी हम आज बात करेंगे कि फ़ेसबुक पिक्सेल। आपने पिक्सेल का नाम सुना होगा, फ़ेसबुक पिक्सेल का नाम चूँकि जो भी इस फ़ील्ड में होते हैं, तो उन्होंने इसका नाम ज़रूर सुना होता है कि फ़ेसबुक पिक्सेल है क्या? बहुत सारे लोग फ़ेसबुक पिक्सेल के ऊपर को बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, उसको एक ओवरव्यू की तरह का जो है ना वो बताते हैं कि जी एक पिक्सेल है और ट्रैकिंग के लिए जो है ना वो काम करता है और ये बनाना ज़रूरी होता है। तो बहुत डिटेल में बात बहुत सारे लोगों ने की भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना मैंने देखा है कि इसके ऊपर को उतना इसको अहमियत शायद उस तरह की नहीं भी दी जाती। लेकिन मेरे नज़दीक ये बहुत ही ज़्यादा अहम जो है ना वो लेक्चर है। बहुत ही ज़्यादा अहम मैटर है जो फ़ेसबुक पिक्सेल है। फ़ेसबुक पिक्सेल है क्या? जैसा कि हमने बात की कि ये एक पिक्सेल एक छोटा-सा कोड होता है जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं और उसका काम ये होता है कि वो जाके वहाँ पे जितनी भी ट्रैफ़िक आ रही होती है ना उसको वो ट्रैक कर रहा होता है। अब इसकी अहमियत आपको आगे समझ आ जाएगी, जैसे मैं इसके ऊपर जो है ना वो बात करूँगा। क्योंकि हमारे पास जितने ट्रैकिंग होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर जो है ना वो होगा। पुराने ज़मानों में जासूस हुआ करते थे। जब जंगें लड़ी जाती थी तो जासूस थे और वो जासूसों की इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है ना वो जंगें लड़ी जाती थी और जीती भी जाती थी। आप यही समझ लें कि ये हमारा एक जासूस है जो हमने वेबसाइट के ऊपर छोड़ा हुआ है और वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर के हमें जो है ना वो दे रहा होता है। अगर ये वहाँ पे हमने नहीं दिया तो हमें पता ही नहीं है कि ट्रैफ़िक आ रही है, नहीं आ रही। अगर आ भी रही है तो हो क्या रहा है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो अहम चीज़ है कि वहाँ पे हम हर चीज़ को जो है ना वो ट्रैक कर रहे होते हैं। इवन कि वेबसाइट के ऊपर किस पेज के ऊपर जो है ना वो कौन आया, उसने आके क्या काम किया, किस बटन को क्लिक किया, उसने कितना स्क्रॉल किया, हर चीज़ एक-एक चीज़ जो है ना वो पिक्सेल रिकॉर्ड कर रहा होता है और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये जासूस बड़े काम का जासूस है। इसको इसी के बेस पे आपने समझ लें कि इसकी भी जो है ना वो जंग जीतनी है कि अगर आप फेसबुक या ई-कॉमर्स का जो है ना वो काम करने जा रहे हैं और आपने चूँकि इसके ऊपर स्पेंडिंग जब होती है तो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा होता है और उस पैसे को हमने इसी की मदद से ही जो है ना वो कम करना है कि कितने जो है ना वो कम पैसे जो है ना वो अब लगाने हैं। आइंदा आने वाली जो हमारी कैम्पेन्स हैं उनको हमने स्केल किस तरह करना है, उनके बजट को हमने कम किस तरह करना है, तो ये समझ लें कि इसी की मदद से सारा कुछ जो है ना वो होने वाला है। तो चलें हम इसके ऊपर जो है ना वो बात करते हैं। फेस इम्पोर्टेंस जो है ना वो हमने इसकी डिस्कस कर ली कि ये क्यों बहुत ज़्यादा अहम है, ज़रूरी है। ठीक है जी। और इसमें हम कर क्या-क्या स सकते हैं जी, ट्रैक्स जो है ना वो कर सकते हैं वेबसाइट की एक्टिविटीज़ को। वेबसाइट की एक्टिविटी को जो है ना वो हम ट्रैक जो है ना वो करते हैं कि उसके ऊपर क्या-क्या हो रहा है। फिर जो है ना वो मेजर हम करते हैं जो कि हमारा जो एड रन हो रहा है, उसकी परफ़ॉर्मेंस जो है ना वो इसके बिहाफ़ पे जो है ना वो हमें पता लग रही होती है कि एड हमारा कितना बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है या परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, या हमें आगे उसमें क्या चीज़ जो है ना वो बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये सारा हम यहाँ से इसका जो है ना वो एनालिसिस निकालते हैं, इसको सारे को एनालिसिस करते हैं और उसमें से चीज़ें हमें पता लगती है और फिर आगे हम जाके उसको इम्प्लीमेंट जो है ना वो कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि जी हम जब देखें, जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई भी एक नया बिज़नेस लॉन्च करते हैं, तो उसके लिए हमें स्टार्ट में ज़ाहिर-सी बात है वो फ़ेसबुक या एड्स रन करने की ज़रूरत पड़ती है। वो फ़ेसबुक के ऐड भी हो सकते हैं, वो गूगल या दूसरे ऐड भी जो है ना वो हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जी हम पहले जो है ना वो हमें चूँकि ना ही अपने टारगेट ऑडियंस पता होती है, ना ही हमें पता है कि यार कौन-सा ऐड कितना ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करेगा, कौन-सा क्रिएटिव बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है, कौन-सी ऑडियंस अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है, ये हमें बिल्कुल आइडिया इसका नहीं होता। जब हम इसकी ट्रैकिंग निकालना शुरू करते हैं और हमें फिर वहाँ से आइडिया होता है कि यार कौन-सी चीज़ जो है ना वो बेहतर है, फिर हम क्या करते हैं कि हम उनमें से जो फर्स्ट टाइम हम एक ओपन फ़ेसबुक को कहते हैं कि जी आप मैं अब स्ट्रैटेजी की बात करने लगा हूँ कि अगर हम एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करें तो उसके ऊपर हम एक जो है ना वो ऐड जो है ना वो रन करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जी हम उस
जो ऐड रन किया है, उसके बिहाफ़ पे हम फिर जो है ना वो कस्टम ऑडियंस बनाना शुरू कर देते हैं, कि अब हमें ये ऑडियंस मिल गई है, हमें पता लग गया है कि कौन-सी ऑडियंस है, हमारे लिए ज़रूरी है। फिर उसमें से हम कस्टम ऑडियंस जो है ना वो निकालते हैं। कस्टम ऑडियंस जो है ना वो निकलती है, कस्टम ऑडियंस निकलने के बाद फिर हम एक अगला स्टेज उसकी आ जाती है लुक अलाइक ऑडियंस। देखें, ये वो लेवल आ जाता है जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं, तो फिर हमारा जो ऐड का बजट है ना वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। लुक अलाइक ऑडियंस तक जब हम पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे आप ये समझ लें कि अब आपके ऐड जो है ना वो स्टेबल होना शुरू हो गए हैं और उनका जो बजट है, जो स्पेंडिंग हो रही है, वो भी अब कम होना शुरू हो जाएगी और यहीं से समझ लें कि आपका जो है ना वो स्केलिंग का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये समझ लें कि एक पूरा का पूरा एक फ़नल है, जो कि शुरू होता है और एंड तक जो है ना वो जाके लेके जाता है और एंड पे जो है ना वो अगर हम बेटर अ, रिटर्न ऑन एड स्पेंड की बात हम करते हैं कि जिसको हम रॉस भी जो है ना वो बोलते हैं कि हम जितना ये मैं ई-कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, दूसरे केसेस में फ़र्क हो जाता है, यानी कि हम लीड का एड रन करते हैं तो उसमें फ़र्क चीज़ आती है, उसमें रॉस नहीं होता। अगर हम कुछ डायरेक्टली कोई चीज़ बेच रहे हैं, जिस तरह ई-कॉमर्स में हम चीज़ें बेचते हैं तो वहाँ पे हम रॉस को चेक कर रहे होते हैं कि यार कितना ज़्यादा रॉस है, उतना उसके मुताबिक जो है ना वो फिर हम अ काम कर रहे होते हैं। इसी तरह जो परफॉर्मेंस एड यानी कि हर एक के लिए ये जो उसके जो एनालिसिस हैं वो फ़र्क हो जाते हैं। तो आप ये समझ लें कि पहले का ये सारा का सारा सिनेरियो जो है ना वो सेम रह जाता है और आखिरी जगह पे वो ऐड की बेस पे जो है ना वो होता है कि हम किस टाइप की कैंपेन रन कर रहे हैं और उसके मुताबिक हमारे जो है ना वो रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं। ये हमारा एक बेसिक ओवरव्यू था जो कि फेसबुक पिक्सेल के ऊपर था। ये सारी तमहीद मैंने आपको इस वजह से बाँधी कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो समझ आ जाए और आपको पता लग जाए कि ये क्या चीज़ है। अब बात आती है कि जी पिक्सेल है क्या? चूँकि ये एक फ़िज़िकल चीज़ नहीं है, ये एक लॉजिकल से मुराद ये है कि ये कोड है, जिसको हम जो है ना वो फ़ेसबुक से जो है ना वो क्रिएट करवाते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम चलते हैं उस तरीक़ाकार की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ कि हम किस तरह से ये सारा काम जो है ना वो करते हैं और हम उसको किस तरह से ट्रैक कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा कुछ ट्रैकिंग्स भी जो है ना वो दिखाऊँगा कि जो हमने ट्रैक की हुई हैं चीज़ें और उसमें से हमें क्या-क्या रिज़ल्ट्स जो है ना वो आ रहे होते हैं, उसकी बिहाफ़ पे हम कस्टम ऑडियंस और सब कुछ जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो चलें हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे आके हम जो है वो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जी, तो हम अपने बिज़नेस मैनेजर में आ गए हैं। इसके लिए आपको जो है ना वो बिज़नेस मैनेजर की जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने बिज़नेस मैनेजर वाला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले जाके अपना बिज़नेस लेक्चर देखें बिज़नेस मैनेजर वाला और उसको जो है ना वो किस तरह क्रिएट किया जाता है वो देखें। फिर उसमें हमने ऐड अकाउंट बनाना और बाकी सारी चीज़ें ये हम कट करेंगे। तो बिज़नेस मैनेजर में जाएँ और वहाँ पे जाके फिर ये सारा का सारा परफ़ॉर्म होगा। अगर आपका बिज़नेस मैनेजर नहीं बना हुआ, तो पहले उसको जाके क्रिएट करें, फिर आप यहाँ तक पहुँच सकेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे चूँकि अब हम स्पेसिफ़िकली बात कर रहे हैं कि जी अपना पिक्सेल के ऊपर, तो पिक्सेल को हम कहाँ पे जो है ना देते हैं, तो यहाँ पे आपको एक जो है ना वो मिलेगा डेटा सोर्सेज़। डेटा सोर्सेज़ में हम आएँगे, तो यहाँ पे आके ये आप देखेंगे डेटा सेट और एंड पिक्सेल। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आके हम देखते हैं। अब मेरे एड मैनेजर में चूँकि बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो हो रहा होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको पिक्सेल्स जो है ना वो मिल जाएँगे। तो मैं आपको कोई एक पिक्सेल की जो है ना वो एग्ज़ाम्पल दूँगा और वहाँ पे आके हम उसको जो है ना वो ट्रैक करेंगे कि किस तरह होता है। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आके हम एक नया पिक्सेल भी क्रिएट कर सकते हैं और बाकी पिक्सेल को भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं। किस तरह होता है? चलें हम इसको जो है ना वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, तो मैं एक यहाँ से बिज़नेस मैनेजर के अंदर आके यहाँ पे आप मुख्तलिफ पिक्सल बना भी सकते हैं और इनको जो है ना वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल टूल्स के अंदर और इवेंट मैनेजर के अंदर जो है ना वो चले जाएँगे। इवेंट मैनेजर एक और अलहदा से जो है ना वो एक टूल है, जो कि हमें पूरे इवेंट्स की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। यहाँ पे ये सारे के सारे पिक्सल जो है ना वो ट्रैक हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम आएँगे, तो यहाँ पे आके हम इसके बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अब देखें यहाँ पे ये आपको कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं, ये ट्रैकिंग जो है ना वो हो रही होती है और यहाँ से हमें जो है ना वो पता चल रहा होता है। तो यहाँ पे आके मैं इसको जो है ना वो क्लिक करता हूँ और इसकी इन्फॉर्मेशन हम खोल लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे आके ये देखें, यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू हमें जो है ना वो मिल जाता है और हम यहाँ पे जो है ना वो इवेंट टेस्ट कर सकते हैं। ये भी हम मैं आपको बताता हूँ कि बनाना किस तरह से है, वो भी हम करेंगे। पहले एक आपको मैं इसका ओवरव्यू जो है ना वो दे देता हूँ। तो यहाँ से आके हम इसको जो है ना वो ये डायग्नोस में कोई एरर जो है ना वो आया होगा, वो यहाँ पे शो हो रहा है और ये यहाँ पे
आप सिर्फ इसकी इवेंट एक्टिविटी जो है ना वो देखें, तो यहाँ पे ये देखें, ये कुछ इस तरह का ग्राफ जो है ना वो आपको शो हो रहा है और ये सारा हमें पता चल रहा है कि क्या-क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखें तो ये बता रहा है कि जी पेज व्यू, एक इसको हम इवेंट्स बोलते हैं, ये सारे के सारे इवेंट हैं, पिक्सेल जो रिकॉर्ड कर रहा होता है और उसमें वो कहता है जी पेज व्यू जो है वो कितने हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी यहाँ पे ये 5.9 के यानी कि तकरीबन कोई 60,000 के करीब जो हैं वो 59,000 जो है ना वो हमारे पिक्सेल्स हैं, अपना पेज व्यूज़ जो है ना वो हुए हैं। फिर इसके अलावा जो है वो पेज व्यू कंटेंट जो है वो तकरीबन 42, यानी कि पेज व्यू का मतलब है कि एक बंदा जो है ना वो आया, वो किसी भी तरह से पेज पे जो है ना वो लैंड हो गया, तो वहाँ पे जो है ना वो पेज व्यू उसको जो है ना वो कंसिडर कर रहा होता है। इसी तरह से जो है ना वो उसने अगर आप पेज पे आ गया और उसको देखना शुरू कर दिया है, तो उसको जो है ना वो कंसिडर करता है कि ये अपना व्यू कंटेंट, अब वो कंटेंट को जो है ना वो देख रहा है। तो यहाँ पे ये 42,000, अब यहाँ पे ये देखें ये चीज़ें कम हो रही हैं। कम इस वजह से हो रही हैं कि आगे जो है ना वो ऐड इन्फो, यानी कि इतने लोग आए तो 147 लोगों ने ऐड इन्फो जो है ना चेक की, यानी कि पेमेंट इन्फो जो है ना वो चेक की। इसका मतलब है कि वो वहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से हम ये चीज़ें ट्रैक कर रहे हैं कि एक बन इतने बंदे हमारे यहाँ तक पहुँचे थे और आगे आके जो है ना वो इतने लोगों ने मज़ीद उसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा बहुत कंटेंट व्यू किया होगा। फिर यहाँ पे कंटेंट उसकी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो है ना पेमेंट ऐड इन्फो पे जो है ना वो गए। फिर आगे जो है ना वो क्या हुआ कि आगे ऐड टू कार्ट, यानी कि इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट भी किया। अब ये देखें ये हमें मिल रहा है, ये अब हमारे वो कस्टमर्स बन गए जो कि हाईली जो है ना वो हमारे वार्म ऑडियंस हो गई, कि जिनको जो है ना वो हम दोबारा से रीटारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें ऐड टू कार्ट जो है ना वो किया था और इनको हम दोबारा रीटारगेट करके, अब हम जब रीटारगेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो है ना वो कैंपेन में जो पैसा लग रहा है वो कम लग रहा है और इसी तरह से जो है ना वो अब हमें पे रिजल्ट ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे और पैसा हमारा स्पेंडिंग ज़्यादा जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम सारी जो है ना पिक्सल के थ्रू जो है ना हर चीज़ को ट्रैक कर रहे होते हैं और उधर से जो है ना वो हम इसको अपनी कैंपेन को जो है ना वो एनालिसिस करते हैं और उसके मुताबिक आगे हम ऑडियंसेस भी जो है ना वो क्रिएट करते रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आके जो है ना वो चेकआउट इनिशिएट देखें 139 में थे, यानी कि ये और ज़्यादा क्लोज़र जो है ना वो चले गए। फिर इसी तरह से जो है ना वो परचेज़ पे आया तो 47 में जो है ना वो परचेज़ भी जो है ना वो कर लिया। तो ये तमाम का तमाम जो है ना एक पूरी फ़नल जो है ना वो हमें बता रही है कि पिक्सल ने हमें क्या-क्या बताया। अब हम दोबारा से जब हम रीटारगेटिंग पे आती हैं तो हमारे पास ये समझ लें कि ये एक तरह का वो वार्म ऑडियंस जो है ना वो आ जाती है कि जिनको हम दोबारा से रीटारगेट करते हैं और उस पे हम जो है ना वो मज़ीद काम कर रहे होते हैं। तो ये एक ओवरऑल व्यू था। अब ये है कि जी हमने पिक्सल जो है ना वो क्रिएट कैसे किस तरह करना है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई क्रिएट करना मुश्किल कोई भी नहीं है। अच्छा जी, नया पिक्सल को जो है वो क्रिएट करना बिल्कुल सिंपल है। हम बिज़नेस मैनेजर में जाएँगे और यहाँ पे आके जो है ना वो हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो है वो कहता है कि जी पिक्सल का नाम जो है ना वो बता दें। तो आप कोई भी नाम जो कि जिस अपना वेबसाइट के लिए आप पिक्सल बना रहे हैं, आप उससे रेलेवेंट जो है ना वो उसका नाम रख दें। कोई भी आप नाम जो है ना वो रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं यहाँ पे मार्केटिंग के नाम से मैंने एक जो है ना वो पिक्सल जो है ना वो क्रिएट करने लगा हूँ। वो कहता है जी आप इसको इसके लिए जो है ना वो रिक्वायर्ड क्या है, फ्री एपीआई जो है ना वो आप रिक्वेस्ट करेंगे। आप इसकी जो है ना वो रिक्वेस्ट करेंगे फ्री एपीआई के लिए और आगे जाके हम इसका प्रोसीजर जो है ना वो देखते हैं। अगर वो कहता है जी सिलेक्ट एन एक्जिस्टिंग कोई डेटाबेस को आपने कनेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नया जो है ना वो क्रिएट करने जा रहे हैं, यहाँ से हम नया क्रिएट करेंगे। और वो कहता है जी गो टू इवेंट। अब जो है वो यहाँ से वो क्रिएट हो गया है और अब दोबारा हम इवेंट मैनेजर में जो है ना वो चले जाएँगे और इवेंट मैनेजर में जाके हम इसको देखेंगे तो वो पिक्सल हमारा ये देखिए ये हमारा पिक्सल जो है ना वो हमें यहाँ पे जो है ना वो मिल जाता है। अब हमने इसको लगाना किस तरह से है, ये देखें यहाँ पे आ गया है। ये सिंपल जो है ना वो सेटअप कन्वर्जन एपीआई आ गया है। सेटअप कन्वर्जन एपीआई को जो है ना वो यहाँ से हम जो है ना वो क्लिक करेंगे और वो कहता है जी आपने किसके साथ जो है ना वो इसको कनेक्ट करना है, सेटअप आपने शॉपिफ़ाई के साथ करना है या आपने किसी और के साथ जो है ना वो करना है। यहाँ पे सेटअप विद जो है ना वो कन्वर्जन एपीआई गेटवे इंटीग्रेशन पार्टनर पे अगर हम जाएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी और वेबसाइट पे जो है ना वो करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा या मैनुअली जो है ना वो इसको सेटअप करना चाहते हैं। हम अगर तो आपका शॉपिफ़ाई का स्टोर है तो वो सिंपल है, यहाँ पे जाएँगे और यहाँ से जाके नेक्स्ट करेंगे, आगे आपको एक कोड दे देगा और कोड जाके वो शॉपिफ़ाई की वेबसाइट के अंदर जो है ना वो इंटीग्रेट कर देना होता है, वहाँ पे डाल देना होता है। अब अगर आप जो है ना वो
आपको वेबसाइट बनानी आती है, तो आप ये काम कर सकते हैं खुद से, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो फिर आप अपने जो है ना वो डेवलपर जो है उसको आप ये कहें कि मुझे जो है ना पिक्सेल सेटअप जो है ना वो करके दे दे। अगर हम कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास जो है ना वो शॉपिफ़ाई तो नहीं है, हम वर्डप्रेस पे या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जो है ना वो करते हैं, तो यहाँ पे हम आएँगे, तो हम कहेंगे जी सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेट। तो यहाँ पे हम आएँगे तो तमाम जितने भी पार्टनर्स हैं वो यहाँ पे आपको अब शो हो जाएँगे, जिनके साथ आप जो है ना वो इंटीग्रेशन जो है ना वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई व अपना वूकॉमर्स की वेबसाइट है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जो है ना वो ये एक प्लगइन है पिक्सेल व्यूअर साइट, इसके साथ भी जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जगहों पे वर्डप्रेस है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो सारे आपके पास सोर्सेज़ आ गए हैं कि आपने किस तरह से इसको कनेक्ट जो है ना वो करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली जो है वो हम कर लेते हैं जी, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल के वूकॉमर्स पे जो है ना वो जाना है, ठीक है? और यहाँ पे हम आएँगे और ये इसको जो है ना वो डाउनलोड कर लेंगे, ये एक प्लगइन जो है ना वो हमें दे देगा, वो आप वहाँ पे जाके इंस्टॉल करेंगे, तो आपका जो है ना वो पिक्सेल काम करना शुरू हो जाएगा। पिक्सेल को हमें चेक करने के लिए कि पिक्सेल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक टूल आता है जो जो बोल जिसको बोलते हैं मेटा पिक्सेल हेल्पर। मेटा पिक्सेल हेल्पर का के नाम से जो है ना वो टूल है, तो वहाँ पे जाके जो है ना हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे मैं करता हूँ जी किड्स पांडा, अभी हमने जो है किड्स पांडा पे जो है ना वो कर रहे थे, तो आप यहाँ पे ये देखिएगा, ये अभी जो है ना ब्लैंक है और जैसे ही यहाँ पे साइड पे आएगा तो ये देखिए उसने 1 शो कर दी है, ठीक है? और यहाँ पे आके ये देखें, ये वो बता रहा है कि पेज व्यू जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। हम नेक्स्ट कुछ और जो है ना वो काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो किसी अगले कंटेंट की तरफ चले जाते हैं, जैसा कि मैंने इसको क्लिक किया, तो अब आप देखिएगा कि कुछ और पिक्सल फायर हो जाएँगे। हम देखते हैं यहाँ पे आके, यहाँ से हम आके देखेंगे तो अब देखें ये पेज व्यू का पिक्सल जो है ना वो फायर हो गया है और यहाँ पे आके हम इसको हम क्लिक करते हैं। तो ये समझ लें कि ये तमाम चीज़ों को जो है ना ट्रैक करता जा रहा है कि अब यहाँ पे ये देखें, ये व्यू कंटेंट का भी आ रहा है और इसको अगर आप खोलेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि जी कहाँ-कहाँ पे क्या जो है ना वो हो रहा है। यहाँ पे और इसी तरह से जो है ना व्यू कंटेंट में आके ये उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जी उसमें जो है ना क्या-क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे हम अगर ऐड टू कार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आके ये देखें तीसरा पिक्सल भी जो है ना वो फायर हो गया, 4 पिक्सल जो है ना फायर हो गए हैं। ऐड टू कार्ट भी हो गया है, व्यू कंटेंट भी हो गया है और ये सारा ये भी जो है ना वो हो गई। तो इस तरह से ये सब तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करता जा रहा है और हमें ये पता है कि जी अब जो हमारा कस्टमर जो क्लाइंट वेबसाइट के ऊपर आया है, वो उसने क्या काम किया है, ठीक है ना? और एंड परचेज़िंग तक वो पहुँचा है तो वहीं पे रुक गया था, तो क्या वजह हुई है? फिर हम उनको रीटारगेटिंग करते हैं और रीटारगेटिंग में हम ये सारा का सारा हम उनको दोबारा से करके हम उनको दोबारा ऑफ़र्स क्रिएट करते हैं और बहुत सारे मेथड्स आगे हो सकते हैं कि हम उनको दोबारा से रीटारगेटिंग में किस तरह जो है ना वो करें। लेकिन रीटारगेटिंग में आके फिर क्या होता है कि आपकी जो जो फ़ेसबुक की कॉस्ट है वो कटिंग हो जाती है, बहुत कम हो जाती है और वहाँ से आपका स्केल का जो है ना वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये था हमें जो है ना फ़ेसबुक पिक्सेल क्या होता है, उसके ऊपर हमने बात की। उम्मीद है कि आपको ये इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना वो मिली होगी और आपको इसकी अहमियत समझ आ गई होगी कि फ़ेसबुक पिक्सेल क्यों ज़रूरी है। और अगर आप उसके बगैर आप ऐड रन कर रहे हैं तो आप समझ लें कैसे ये ब्लैंक पे आप जो है चल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। और आपकी मिसाल सिंपल यही होगी कि जिस तरह एक दिहाड़ी वाला बंदा वो जाता है मतलब कि अपनी चीज़ बेच के आ जाता है, वो उधर का उधर ही है। वो एक ही टर्न पे जो है ना वो खड़ा हुआ है, वो नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं पा रहा। तो ये समझ लें कि उसके बगैर आप जो है ना बिल्कुल आपको पता ही नहीं है, कोई आप ट्रैक ही नहीं कुछ कर रहे, तो आप लुक अलाइक पे या कस्टम ऑडियंस पे तो जा ही नहीं सकते। तो ये सारी की सारी जो है ना वो चीज़ें, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको और इससे नेक्स्ट जो है ना वो हम कस्टम ऑडियंस के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे कि कस्टम ऑडियंसेस किस तरह क्रिएट की जाती हैं। क्योंकि आगे जाके हम जब ऐड की तरफ जो है ना वो बढ़ रहे हैं, ऐड रन करने के लिए, तो हमें ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि किस-किस तरह से जो है ना वो काम करती हैं। क्योंकि ऐड रन करने से पहले ही आपने पिक्सल बनाना है। ये पहले के सारे काम हैं जो कि आपने पहले से करके रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं ऐड बनाने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट जो है वो पसंद आया है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
सब्सक्राइब करने के मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो आप ही का ही फ़ायदा है क्योंकि आपको करंट इन्फॉर्मेशन फ़ौरन मिल जाती है कि अगर आपको इस तरह का कंटेंट जो आप देख रहे हैं, अगर आपको पसंद है तो आपको दोबारा से फ़ौरन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और नेक्स्ट हम जो है ना वो कस्टम ऑडियंस के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।